हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट आईपी चैप्टर 3 ब्रीफ व्यू ऑफ पाइथन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अर्थात पाइथन क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके एलिमेंट जो प्रोग्राम को बनाने के लिए उपयोग में होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, इनपुट एंड आउटपुट, debugging functions, if else statement, for loop and nested loop. Part first, introduction to Python. Python is a very popular, easy to learn, interpreted, object oriented, high level, free and open source programming language created by Guido van Rossum in 1991. अर्थात पाइथन एक बहुत ही लोकप्रिय, सीखने में आसान, इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उच्च स्तरीय, फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे 1991 में गुइडो वैन रोसुम द्वारा बनाया गया था। अभी आपने देखा है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका अर्थ यह है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर का उपयोग करती है और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर का उपयोग करती है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटेड दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल या मशीन कोड में और लो लेवल या मशीन कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कुछ लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन आदि कंपाइलर का उपयोग करती है और बेसिक, विजुअल फॉक्स प्रो, पाइथन आदि इंटरप्रेटेड का उपयोग करती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमारे प्रोग्रामर या डेवलपर के लिए बहुत ही आसान है। कंपाइलर में अपना पूरा कोड लिखना होता है, उसके बाद उस कोड का एग्जीक्यूट या कंपाइल करते हैं। उसमें जितनी भी एरर होती है उसको रिमूव करना होता है, उसके बाद ही अपना कोड एग्जीक्यूट होगा। जबकि इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। जहाँ एरर आएगी वहाँ एरर डिस्प्ले कर देगा जब तक कि उस एरर को रिमूव नहीं कर दिया जाता, उसके बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होता है। इसमें ओपन सोर्स, यह पाइथन एक ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसका अर्थ है कि इसको डाउनलोड करने के लिए किसी लाइसेंस या कोई फीस की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कमांड टू बी एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। अर्थात कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देश या कमांड का एक सेट, एक आदेशी सेट जो होता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। The language used to specify those set of instruction to the computer is called programming language. Example C++, Python, Java, etc. अर्थात कंप्यूटर को निर्देशों के उन सेट को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए पाइथन, C++, जावा आदि। यूज ऑफ पाइथन। It is used in variety of field, including software development, web development, scientific computing, big data and artificial intelligence. अर्थात पाइथन का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट, वर्किंग विथ पाइथन। To write and run or execute a Python program, we need to have a Python interpreter installed on our computer, or you can use any online interpreter. The interpreter is also called a Python shells. A sample screen of the Python interpreter is shown in the following figure. अर्थात पाइथन प्रोग्राम को लिखने और चलाने या एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर एक पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना होता है, या आप किसी भी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग कर सकते हैं। इंटरप्रेटर को पाइथन सेल भी कहा जाता है। पाइथन इंटरप्रेटर का एक नमूना स्क्रीन निम्नलिखित दिखाया गया है। इस प्रकार से जो आइडियल सेल होता है ये पाइथन का इंटरप्रेटर सेल है। यहाँ पर here the symbol triple arrow is Python is called a Python prompt, which indicate that the interpreter is ready to receive instruction. We can type command or statement on this prompt for execution. यहाँ पर जो ट्रिपल एरो का चिन्ह है को पाइथन प्रॉम्प्ट कहा जाता है, जो इंगित करता है कि इंटरप्रेटर निर्देश प्राप्त करने के लिए तैयार है। हम
एग्जीक्यूशन के लिए इस प्रॉम्प्ट पर कमांड या स्टेटमेंट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाउनलोड पाइथन। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक से हम पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे www.python.org। हम आपको सिखाते हैं कि पाइथन कैसे डाउनलोड करना है। हम एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, इस ब्राउज़र में लिखेंगे www.python.org। जैसे इस पर एंटर मारेंगे तो इसके जो पाइथन की साइड है ओपन हो जाएगी और यहाँ पर डाउनलोड का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर आपका पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.10 है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड कंप्लीट, बहुत छोटा प्रोग्राम है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। जैसे डाउनलोड होता है या हो जाता है तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इसको इसका चल स्टार्ट हो जाएगा। इसका प्रोग्रेस चल रहा है। इस प्रकार का जो आइडियल सेल है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ये जो कि क्या डिफ़ॉल्ट एडिटर है। इसके अलावा भी आप कई प्रकार के एडिटर जैसे एनाकोंडा नेविगेटर में जुपिटर, स्पाइडर और भी कई प्रकार के एडिटर हम इंस्टॉल करके प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा पाइचाम भी एक एडिटर है जिस पर बड़े बड़े प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे ही इसका सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो हम पाइथन का एडिटर जो आइडियल सेल है कंप्लीट हो चुका है आपका। अब इसका जो आइडियल सेल है इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको स्टार्ट करते हैं तो आपका इस प्रकार से एक मोड है यह स्टार्ट हो जाता है। अब इसके जो बताया कि इसका जो मोड होते हैं एग्जीक्यूशन के मोड, देयर आर 2 ways टू रन ए प्रोग्राम यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। फर्स्ट है इंटरेक्टिव मोड, या जिसे कहेंगे इमीडिएट मोड। सेकंड स्क्रिप्ट मोड, अर्थात पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करके प्रोग्राम चलाने के 2 तरीके हैं। एक इंटरेक्टिव मोड है जिसमें तुरंत प्रोग्राम चलता है, सेकंड है स्क्रिप्ट मोड है। तो आपको बताते हैं कि फर्स्ट आपका इंटरेक्टिव मोड किस टाइप का होता है, कैसे उस पर प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसका जो विंडो दिखाया गया है इस प्रकार से है। हम आपको एक प्रोग्राम बना के बताते हैं। इसमें जो ट्रिपल एरो साइन जो होता है इस पर हम जैसे प्रोग्राम लिखते हैं 5 + 2, जैसे एंटर मारते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 7। जैसे 5 - 3 करते हैं, है ना, 6 × 4 करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 7 / 3 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका जो इंटरेक्टिव मोड होता है उसको इमीडिएट तुरंत इसका आंसर आ जाता है। तो इमीडिएट मोड में पाइथन टाइप करते हैं, जैसे ही हम इंटर मारते हैं तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका रिजल्ट प्रदर्शित हो जाता है। तत्काल एग्जीक्यूशन के लिए सिंगल लाइन कोड के परीक्षण के लिए इंटरेक्टिव मोड का काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन इंटरेक्टिव मोड में हम भविष्य के उपयोग के लिए स्टेटमेंट को सेव नहीं कर सकते हैं और हमें उन्हें फिर से चलाने के लिए स्टेटमेंट को फिर से लिखना होता है। इसलिए जो ये इंटरेक्टिव मोड है ये बहुत ही कम चलाया जाता है। जो स्टार्टिंग प्रोग्रामर जो होते हैं सीखते हैं वो लोग इसको चलाते हैं सीखते हैं। लेकिन आपको बताया सेकंड टाइप का जो मोड होता है वो होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। इस स्क्रिप्ट मोड इस प्रकार से होगा जैसे आपको बताया गया है, प्रोग्राम बना के बताते हैं आपको कि इसके स्क्रिप्ट मोड में फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। इसमें आप लिखेंगे ए की कोई वैल्यू देंगे =10, बी की कोई वैल्यू देंगे b =20 और ए और बी की वैल्यू स्टोर करेंगे a + b। जैसे में a + b करेंगे तो उसकी वैल्यू हो गई सी में। तो अब सी को हमें क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट ये केस सेंसिटिव होता है तो इसमें स्मॉल में लिखना ही बहुत ही आसान होगा। सी = जैसे मैं इसमें
पिंड लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यह कैसा है, स्क्रिप्ट मोड है। इसको आंसर लाने के लिए इसको रन करेंगे, जैसे रन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव करने को बोलेगा। तो इसको सेव करने के लिए जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपका सेव करना है, तो एक पाथ दे दीजिए, हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम, लेकिन इसको एक्सटेंशन .py के साथ इसको सेव किया जाता है। जैसे इस पर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा C=30। ये आपका है स्क्रिप्ट मोड। तो आपको बता दिया कि इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, कैसे वर्क किया जाता है, और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, उस पर कैसे वर्क किया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रोग्राम खत्म होता है, फर्स्ट वीडियो खत्म होता है। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाइथन के डेटा टाइप्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट